बाइक सर्विस शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि मरीज़ पीछे बैठेगा या आगे बैठेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसका मकसद सिर्फ फर्स्ट एडर को पहुंचाना था। ₹1 करोड़ रुपए का सामान रखा हुआ है और क्या वहाँ हम 10, 20, 50 हज़ार खर्च नहीं कर सकते? ये हमें खर्चा करना चाहिए, लेकिन हमें अपने दुकानदारों को खुद अपनी मदद आपके तहत भी काम करना चाहिए। बस आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि देखें SOPs तो बेशुमार बनते रहते हैं, लेकिन जब तक यहाँ से SOPs नहीं ना निकलते यहाँ से, तब तक कुछ नहीं होना। हाल लोड है, ये नून लीग का गढ़ है। हमने 35 साल से आपका साथ दिया है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कुछ हुआ, कोई आइंदा से आग लगी, तो चीफ लेस्को साहब आप जिम्मेदार होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पिन को पुल करना है, निकालना है। ठीक है, अब निकाल लिया तो अब आपने निशाना बनाना है जहां पे आग लगी हुई है, उसका एम लेना है, निशाना लेना है। आगे ठीक है, फिर हमने उसको दबाना है। अगर किसी को हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है तो उसको CPR करें, यानी कि मसनूई तरीके से दिल की धड़कन को बहाल करे। हाथ बिल्कुल वहां पे फिक्स कर लिए, ये उंगलियां मैं नीचे नहीं लगा रहा ताकि उसकी पसलियों पे जोर ना आए। ठीक है, ये उंगलियां उठी हुई हैं। हमारे जब पैर जलते हैं तो हम छलांगे मारते हैं, मुस्तकबिल के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। ये हमारे जितने भी यहाँ पे नाम नहाद लीडर बनी फिरते हैं सारे, कभी किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि यहाँ पर आके कम से कम ये तो बताया जाए कि यार इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। इसकी कीमत सिर्फ 3,000 रुपये है सिलेंडर की। अगर आप 2-3 ताजन मिल के भी एक सिलेंडर अपने पास रख ले और ये सीख ले कि किस तरह चलाना है, तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद ना आग लगेगी ना आपका कोई नुकसान होगा। ऐसी जगह पे आ गए हैं, बंद हो गए हैं, आप निकल नहीं सकते वहाँ पे, तो कोशिश करें कि वहाँ से धुआं जो इस रास्तों से आ रहा है उसको कपड़ों से बंद कर दें। और ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट से इन चीज़ों से आग लगती है, हमेशा स्विचेस निकाल के जाएं। आग लगती है, जाते हैं, खड़े हो गए, तस्वीरें बनवाते हैं, ख़त्म हो जाता है काम। इस चीज़ के लिए अगर इनिशिएटिव लिया तो आज इत्तेफाक ग्रुप ने लिया। ये हैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको नीचे से ऐसे उठाया जाता है, उठा के ले जाते हैं। ये हमेशा 4 फीट के फासले पे लगता है कि आप उसको आराम से उठा लें। फिर आप इसकी ये वाली जो सील है, ये वाली सील आप इसको तोड़ेंगे, ऐसे खींच लेंगे। अब ये क्यों लगी हुई है? ये सिर्फ पिन को नहीं आने दे रही बाहर, और पिन क्या कर रही है, इसको दबने नहीं दे रही। ये सेफ्टी पिन इसको कहते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। हम आपसे वादा करते हैं इत्तेफाक ग्रुप इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल करेगा। आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपके मामले आपकी दलील पे आगे हल करेंगे। ये हैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको नीचे से ऐसे उठाया जाता है, उठा के ले जाते हैं। ये हमेशा 4 फीट के फासले पे लगता है कि आप उसको आराम से उठा लें। फिर आप इसकी ये वाली जो सील है, ये वाली सील आप इसको तोड़ेंगे, ऐसे खींच लेंगे। अब ये क्यों लगी हुई है? ये सिर्फ पिन को नहीं आने दे रही बाहर, और पिन क्या कर रही है, इसको दबने नहीं दे रही। ये सेफ्टी पिन इसको कहते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं सील को, और फिर पिन को निकाल लेते हैं। जब अब पिन निकाल ली हमने, तो अब ये ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग एक इंग्लिश में पास का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूं कि इनकी दुकानें जली हैं, इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे,
इस लिस्ट में भी आ सकते हैं। अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हाल रोड मिकलोड रोड के आज ऑफिस में रेस्क्यू अफसरान ने और यहाँ पर ब्रीफिंग दी है आतिश ज़दगी से बचाव के लिए। प्रेसिडेंट इत्तफाक ग्रुप हाल रोड हाजी नवाज पप्पू साहब की खुसूसी दावत पर रेस्क्यू हुकाम तशरीफ़ लेके आए हैं। प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब, आज का ये सेशन किस तरह का हुआ है, कितनी ताजरों को आगाही दी है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। आज जी हमने बड़ा मज़ा आया। हमने, मेरे ख्याल में, मैं 35 साल से हाल रोड में हूँ, तो पहला सेशन हुआ है जहाँ से मेरा दिल भी खुश हो गया, वो इत्तफाक ग्रुप ने करवाया। तो हमारे भाई हैं अमर याद साहब, इनकी बड़ी काविश है। मैं 1122 वालों का, अनाइस साहब का और इनका अमिला का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तशरीफ़ लेके आए हैं, इन्होंने बड़ी महारत से बताया कि आग से कैसे बचा सकता है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर मैं सीएम पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 साल से जो अभी चीफ लेस्को और रमजान भट्ट साहब हैं, इनसे बारहा रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी आप हाल रोड पर तशरीफ़ लेके आएँ। हाल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। आप यहाँ पे तवज्जो दें, हमारे लिए कोई खिदमत हम करने के लिए तैयार है। जगह जगह पे जहाँ पे जोड़ लगे हुए हैं, लटकती तारें हैं, और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, वो मीटर लगाए जाते हैं, लेकिन 1 फीट भी उसका तार नहीं देते, जो कि इनका दुकानदारों का हक है। लेकिन ये उनकी जो भी आप समझे, उनकी कारस्तानी है जो भी वापटा की। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है, सबसे पहले हाल रोड को के अंदर जो तारें, इससे अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि जितनी भी आग लगती है, खुदा ना खास्ता वो शॉर्ट की वजह से लगती है। अभी तो सर्दियाँ 2-4 महीने बाद आपको पता है जब एसी चलेंगे तो जगह जगह आग लग जाती है, जोड़ टूट जाते हैं। हमें अपनी मदद आपके तहत तारें ठीक करवानी पड़ती हैं। तो मैं चीफ लेस्को से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ आएँ आप देखें, विज़िट करें। जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है 200 kV का, उसको ज़रूर है 400 kV का, वो 400 का करें। और जहाँ जहाँ तारें नाकस है उसे दोबारा तब्दील करें, अंडरग्राउंड करें। अगर आप कहेंगे हमें कोई हिस्सा डालना है तो हम भी डालेंगे। इसके अलावा मैंने जो हाफिज़ नुमान साहब है, कुछ 1.5 साल पहले उसको भी एक एप्लीकेशन दी थी, जो उस वक्त शायद चेयरमैन थे वापटा के। अभी भी आज भी हमने चीफ लेस्को को एक नई एप्लीकेशन दी है, उनसे रिक्वेस्ट की है आप तस्वीर लेके हाल रोड विज़िट करें। हम चाहते हैं कि इसको एक मॉडल बनाया जाए, क्योंकि आइंदा अब हमारे पास या किसी के पास इतना वो नहीं है बर्दाश्त का कि हम बर्दाश्त कर सके किसी का खुदा न खास्ता जानी माली नुकसान हुआ। आपको पता है, जैसे कुछ दिन पहले कराची में जो हादसा हुआ गुल प्लाजा, बहुत से लोग, बच्चियाँ, नौजवान लड़के जो शादी के लिए, शॉपिंग के लिए आए थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर आफत से महफूज रखे। सीएम पंजाब आपसे दरख्वास्त है, ये हाल रोड ये नून लीग का घर है। हम 35 साल से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर हैं। खुदारा हमें जब बुलाए या अपना कोई नुमाइंदा भेजे, हम चाहते हैं हाल रोड का विज़िट करें, हाल रोड को मॉडल बनाएं। जिस तरह आप पंजाब में काम कर रही हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब मैंने पिछले दिनों में मेरा जाना हुआ है जनूबी पंजाब, वह भी मुझे बहुत खुशी हुई। बड़ा अच्छा आपने वहाँ पे सफाई का भी इंतज़ाम किया है। हाल रोड पे सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बिल लग के आ रहे हैं, सफाई के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं। आपसे दरख्वास्त है, मुतलका जो यहाँ के MP हैं या यहाँ के चेयरमैन, उनको आप हदायत करें, वो हमारे साथ भी रब्ता करें। हम मुस्लिम लीग नून के हैं, हम व्यापारी नहीं हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। बराए करम मैं मियाँ साहब से भी कहता हूँ, मियाँ साहब हमने कल को आपको वोट भी देना है, सपोर्ट भी करना है। आप MPA बने, किसी का अपने दोस्ताने ना निभाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने भी आपको वोट दिया, आप हमारी भी बात सुने, हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, हम भी आपको विज़िट कराएंगे हाल रोड का। बहुत शुक्रिया। आज का सेशन है जी, आपने आतिश ज़दगी से बचाव के लिए यहाँ पे अवेयरनेस दी है। इत्तफाक ग्रुप का, यहाँ की ताजर बरादरी का किस तरह का रिस्पॉन्स है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत अच्छा लगा। अंजुमन ताजरान ख़ास तौर पर इत्तफ़ाक़ ग्रुप जो है वो उन्होंने ये एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया। इससे पहले उन्होंने हमसे मीटिंग भी की और पूछा पार्टिसिपेंट्स के हवाले से। आज यहाँ पर एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं 2 सेक्टर्स की, तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस ग्रुप को कि उन्होंने ये एफ़र्ट, इस चीज़ को समझा कि पिछले दिनों एक फायर केस भी आया रहमत प्लाज़ा में और यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस दी गई, लोगों को न सिर्फ फायर सेफ्टी के हवाले से बताया गया, एमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स के हवाले से उनको आगाही दी गई, प्लस उनको बताया गया कि अगर खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाती है, किसी का कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का सांस बंद हो जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, आग की प्रिवेंशंस पे बात हुई हैं और फायर फाइटिंग के हवाले से बात हुई हैं, फायर के जो सिलेंडर्स हैं उनके हवाले से आगाही दी गई है, उनका चलाने का तरीका बताया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर ताजर बिरादरी ने इत्तफ़ाक़ ग्रुप का साथ दिया, यहाँ पर आए और जिस तरीके से चीज़ों को सीखा और अपनी एक इंटरेस्ट शो की, तो हम अप्रिशिएट करते हैं नवाज़ साहब को भी और इजाज़ साहब को भी और उनकी पूरी टीम को। यहाँ पे जितने लोग भी हैं वो सिंसियर हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, ताजर बिरादरी के साथ और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं। और ये आज का जो सेशन है ये यकीन करें कि मैं अपने तौर पे अगर कहूँ तो मुझे बड़ी दिली खुशी है कि ये उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली हमसे टाइम लिया और ताजरों से टाइम लिया और उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ आए और सेशन अटेंड किया। चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब, आपने ये सेशन का इनेकाद इत्तफ़ाक़ ग्रुप ने किया है, तो किस तरह की अवेयरनेस आप समझते हैं ताजरों को आज मिली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए 111122 इनको सबसे पहले हमारा जो इनिशिएटिव था वो ये था कि हम 1122 को इंगेज करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तो कोई कारोबार भी करेगा और क्या नाम है लेस्को का भी हम काम करवा लेंगे। तो उस हवाले से हमने सबसे पहले 1122 के जो मिनिस्टर हैं हमारे रेस्क्यू के, एमरजेंसी मिनिस्टर ख्वाजा सलमान फ़ीक साहब से रब्ता किया और पहले भी आपसे डिस्कस हुई है, तो उनको बुलाया, उन्होंने टीम को हमारे साथ इंगेज किया। तो आज हमारा इस सारे सेटअप में हमने जो 4 रोज़ा वर्कशॉप का इंतज़ाम किया, उसका पहला दिन था जिसमें हमने जून 1 और जून 2 दोनों को बुलवाया और उनको जो यहाँ के एक्टिव लोग थे और जो एनर्जेटिक लोग थे उनको सबको सेशन में शामिल किया और उनको पूरी तरबियत दिलवाई और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में इस चीज़ का समरात सामने आएंगे। देखें, मैं जहाँ तक बात महकमा जात की है, मैं वापडा का बड़ा अहम किरदार है। शॉर्ट सर्किट के हवाले से बहुत सारी आगें लगती हैं और जानें ज़ाया होती हैं। हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान भट्ट साहब से भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह PM मियां शहबाज शरीफ साहब से टाइम लेके उनसे मुलाकात करेंगे और उनके इनिशिएटिव से मिलेंगे जाके इंशाअल्लाह ताला रमज़ान भट्ट साहब से, और उन्हें कहेंगे कि खुदारा जानों से मत खेलें, जो काम यहाँ पे करने वाले हैं वो काम करें। जाल इतना तारों का कि मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बड़ा ना हादसा हुआ तो ये मार्केट के प्लाज़ों के साथ प्लाज़े मर जाएँ बिल्कुल, तो बुझने का नाम नहीं लेगी ये आग। तो इनिशिएटिव लें, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम करें। मैं CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के हवाले से कि आपका मॉडल लाहौर के जो प्रोग्राम है वो बहुत शानदार है, बल्कि पूरे पंजाब में आप बड़ा शानदार काम कर रही हैं। जो काम मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, उससे पहले मियां शहबाज साहब ने शुरू किया था, मियां नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने शानदार काम किया है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने CM पंजाब के तौर पर जो काम किया था, हमजा साहब ने उसको आगे बढ़ाया। अब मियां मरीम नवाज़ साहबा के हाथ में ये भाग दौड़ है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि देखें, ताजरों को साथ लेके चलें, उनको बिठाएं, उनसे बैठ कर उनकी तजावीज़ लें, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमेशा जो स्टेक होल्डर हैं वही बता सकते हैं। हम बेशक डिप्यूट करते हैं बेशुमार चीज़ें यहाँ पे, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस जो स्टेक होल्डर्स को पता होते हैं वो किसी को नहीं पता होते। और स्टेक होल्डर्स वो जो कि अवाम का दर्द रखते हैं, और दर्द जो सा है वो आज आपको नज़र आया है कि किसी ने किसी किस्म का इनिशिएटिव नहीं लिया। आग लगी है दारुल रहमत प्लाज़ा में, हमारे बहुत सारे भाई बेचारे कैपिटल ज़ीरो और वो आज रास्ते पे आ गए हैं। हमने आज ये 1122 को इंगेज किया सबसे पहले कि बचा कैसे जा सकता है मज़ीद इन चीज़ों से, उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में हम इंशाअल्लाह ताला अपने हुकूमती जो अहम पौधों पे जो लोग फाइज हैं हम उनके पास भी जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे कि हमारे ताजर भाइयों को ये नुकसान हुआ है, इसका भी भरपाई करें। और आइंदा फ्यूचर के लिए देखें, मैं फिर बात कर रहा हूँ लेस्को के ऊपर।
बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं आज उनकी खिदमत में दरख्वास्त दे रहा हूँ, तंबीह भी कर रहा हूँ कि अगर प्लाज़ों में या मामलात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के हवाले से कोई हादसा हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे। अपना फ़र्ज़ पूरा करें, अपना काम पूरा करें, और ये जो काली भेड़ें यहाँ पे फिरती हैं, इन काली भेड़ों को निकालें, जो यहाँ पर आके अपनी जेबें गर्म करते हैं उनको निकालें और काम करें, क्योंकि ये लाहौर की मेन मार्केट है। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में इबादत की थी कि लाहौर पंजाब का दिल है, पंजाब पाकिस्तान का, और लाहौर का दिल हाल रोड है। तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखें। और मैं अपने ताजर भाइयों का बेइंतहा मशकूर हूँ, अपने कीमती वक्त से वो वक्त निकाल कर आए और इस ट्रेनिंग सेक्शन में हिस्सा लिया। इंशाल्लाह कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 31 जनवरी तक ये शाम जारी रहेगा। मेरी तमाम ताजर भाइयों से इस्तदा है कि बिला तफरीक तशरीफ़ लाएँ, लोगों के लिए जो दर्द आपके दिल में है उस दर्द को जगाएं, और हमें एक इंसान बनना चाहिए जो कि दूसरों की खातिर जीते हैं। हैवान तो चारा चूरा खा के वहाँ पे बैठ के अपनी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो दूसरों के दुख में रोता है। तो वो आंसू जो उनसे है ना, वो अपनी ट्रेनिंग से हासिल करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हाल रोड शेख जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इत्तफाक ग्रुप ने आज ये मिशन इंसानियत को बचाने का शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न दे करो बयां। अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है वो दर्द दिल के लिए किया है। हम एक दूसरे का ख्याल रखें। आज जो हमारी नशिस्त हुई है जिसमें 11 22 वाले आए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आग को, जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना के आग लगे तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर की जाए ताकि हम ताजरों का नुकसान कम से कम हो, जिसके लिए रेस्को 112 ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इनसे मज़ीद नशिस्त करते रहेंगे। आज जो ताजर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के वसासत से कहूँगा कि लेस्को 112, जैसे हाजी साहब ने कहा, अमर साहब ने कहा, वो बिजली की वायरिंग का बड़ा मसला है। हमारे जो पोल हैं उसकी तारें ऐसे हैं जैसे देखने से खौफ पैदा होता है, तो अल्लाह ना करे को आग लग जाए तो बड़ी तबाही होगी। इसके लिए हमें पहले ही उसकी तदारक करनी चाहिए, तारों के एक गोले में लगाना चाहिए ताकि तारें बड़ी खूबसूरत हों, और पोल ख़त्म करके अंडरग्राउंड करनी चाहिए। मैं यहाँ पर हाजी नवाज़ साहब का, अमर साहब का, अपने आने वाले दोस्तों का, सबका, मियाँ इरफान साहब का, आरिफ साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तशरीफ़ लाएँ और इस मीटिंग को पुरकमाल बना दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। इत्तफाक ग्रुप हाल रोड को ये एजाज़ हासिल है कि दारुल रहमत प्लाजा के बाद, गुल प्लाजे के हादसे के बाद, और इंतहाई एक पैनिक सूरत हाल जो लाहौर भर में हम देखते हैं, आतिश ज़दगी से बचने के लिए ताजरों को पता नहीं होता किस तरह आग पर काबू पाना है। तो ये एजाज़ और ये इनिशिएटिव हाजी नवाज़ पप्पू साहब ने हाल रोड पर इत्तफाक ग्रुप ने लिया है कि उनको खुसूसी तौर पर सबसे पहले हाल रोड ने, इत्तफाक ग्रुप ने, हाजी नवाज़ पप्पू साहब ने, अमर जाज साहब ने और पूरी इनकी टीम ने खुसूसी ब्रीफिंग का इनेकाद किया है, खुसूसी अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया है रेस्क्यू 1122 के साथ, जिससे ताजरों को आज ये पता चला है कि अगर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी और वजह से आतिशज़दगी हो जाए तो उस पर किस तरह से काबू पाना है और किस तरह से इंसानी जानों को और अपनी अमलाक को महफूज बनाना है। मैं अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।